नमस्ते दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके फेवरेट शो में, जहां हम बारिश की बूंद बूंद से इश्क का सागर बनाकर सभी के दिलों में इश्क की लहर उठाते हैं। तो लहर से याद आया आज की कहानी, जो एक समंदर किनारे बैठकर लिखी हुई है, जिसका नाम है तुम हो मेरे पास। दोस्तों, मेरा नाम है अकील और आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी छोटी सी प्रेम कहानी। वो शाम लहरों की आवाज से शुरू हुई थी। सावन का मौसम, आसमान बादलों से ढका हुआ था। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और मैं समंदर के किनारे पर अकेला एक पत्थर पर बैठा हुआ था। जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस आता था तो मैं अकेला बीच पर निकल जाता। मैं वहीं बैठकर लहरों की आवाज सुनकर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली से मुंबई आकर कुछ बनने की उम्मीद अब धीरे धीरे टूट रही थी और घर की जिम्मेदारियों का बोझ मुझे दिन ब दिन सोच पर मजबूर कर रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। मजबूरन मुझे एक कैफे में एक वेटर की जॉब करनी पड़ी। मैंने इसके बारे में घर पर कुछ बताया नहीं था, लेकिन अपने घर वालों को बहुत मिस करने लगा था। मुझे लिखने का बड़ा शौक था। मैं अपनी डायरी या फ़ोन नोट में अपनी छोटी छोटी कविताएं लिखा करता था। तभी मैंने अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर कुछ लिखने का प्रयास किया। मैंने लिखा, जिंदगी की तलाश में कठिनाइयों का है पहरा, जिंदगी की तलाश में कठिनाइयों का है पहरा, अटके हैं फैसले क्योंकि मकसद का जख्म है गहरा। मैं कुछ देर और वहां बैठा रहा और अपनी आंख बंद करके समंदर की लहरों की आवाज को महसूस करता रहा। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मुझे मेरे सामने एक लड़की नजर आई, जिसके घने बाल घुटनों तक थे। वो मेरी ओर पीठ दिखाकर खड़ी थी और समंदर की लहरें उसके नाजुक पैरों को भिगा रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि वो अकेले इस समय समंदर पर क्या कर रही है। फिर उसने अपना आधा चेहरा बाई ओर घुमाया। तभी मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो अपने हाथों से उन्हें पोंछ रही थी। मैंने सोचा जाकर उससे पूछूं कि आखिर वो रो क्यों रही है, पर वो धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ने लगी। उसे यूं देखकर मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल आने लगे। मैं तुरंत उठकर उसके पीछे भागने लगा। एक्सक्यूज मी, रुकिए। उसने पलट कर देखा तो मैं उसे 5 सेकंड के लिए देखता ही रह गया। तभी उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? आप क्या करने को सोच रही हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेकिन आप प्लीज किनारे की तरफ चलिए। बारिश का मौसम है और धीरे धीरे लहरें बढ़ रही है। आप चलिए मेरे साथ। देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे बस कुछ देर इन लहरों को महसूस करना है ताकि मैं अपना दर्द हील कर सकूं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप रो क्यों रही हो? उसने अपना दुख उन लहरों की शोर में मुझे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। उसके माँ बाप 2006 में कांवड़ यात्रा की बाढ़ में डूबकर गुजर गए थे, जिसके बाद वो अपनी बुआ के साथ रहने लगी थी। पर अपने माँ बाप को याद करके और ठीक से ना सोने की वजह से उसे ये बीमारी शुरू होने लगी। बार बार बीमार पड़ने की वजह से उसकी बुआ ने उसे ताने मारकर घर छोड़ने के लिए कहा और वो अब अनाथ संस्था में बुजुर्गों की सेवा करती है। पर धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगी थी। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंख भर आई। मैंने उसे दिलासा दिलाने की कोशिश की, पर उसका दुख इतना गहरा था कि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। किनारे के यहाँ आकर हम दोनों एक पत्थर पर अनजान होने की वजह से एक दूसरे से फासला बनाकर बैठ गए और यूं ही हमारी बातें चलती रही। तब मैंने उसका नाम जाना। सानिका नाम था उसका। थोड़ी देर बाद हम यूं ही खामोश बैठे रहे। तभी सानिका ने मुझसे कहा, अखिल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मत कहना, बस यूं ही मुस्कुराते रहना। ये जिंदगी कब ना जाने चमक उठेगी, इसके संघर्ष से तेरी कहानी बटेगी।
उस कहानी के दृश्य को हंसकर सहना, इसलिए बस यूं ही मुस्कुराते रहना। वाह, तुमने लिखी है? हाँ। वाओ। फिर मैंने उसे अपनी कुछ कविताएं सुनाई जो उसे बहुत अच्छी लगी, और अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर मुझे अच्छा लगने लगा था। तभी बारिश बहुत तेज हो गई और आसमान में बादल भी गरजने लगे। मैंने सानिका को वहां से चलने के लिए कहा और हम पास में एक पुराने झोपड़े के नीचे खड़े हो गए। मैंने सानिका को उसके अनाथ संस्था पर छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की, पर तभी सानिका ने मुझसे कहा, अखिल, बस आखिरी बार इन लहरों की आवाज़ सुननी है, फिर हम निकल जाएंगे, प्लीज़। सानिका, लेकिन बारिश काफ़ी बढ़ गई है और भीगने से तुम बीमार पड़ सकती हो। सिर्फ 5 मिनट, कम ना। और मैं भी सानिका के साथ भीगने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब अपनी दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद करो और इन लहरों की आवाज़ को बस फील करो। सच में वो पल बहुत सुकून भरा था। एक हीलिंग की तरह वो काम कर रहा था। मैं इतना डूब गया था कि मेरे लबों से अपने आप शब्द बाहर निकलने लगे। इन लहरों की गूंज में किसी का साथ मिलकर मैं समंदर की तरह गहरा हो गया। इन लहरों की गूंज में किसी का साथ मिलकर मैं समंदर की तरह गहरा हो गया। किनारे पर बिखरा कर सारे दुख मैं फिर एक नया सा सहरा हो गया। सानिका ने झट से अपनी आंखें खोली और मुझे हक कर लिया। अब उन लहरों की आवाज में हम दोनों के दिल की धड़कनें भी शामिल हो गई थी और प्यार की शुरुआत वाली लहर बहने लगी। मैंने सानिका को उसके अनाथ संस्था के गेट पर छोड़ा। तभी सानिका ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अखिल, मेरे पास समय कम है, क्या तुम मेरे बचे हुए समय में मेरे साथ रहोगे? मैं अपनी आंखें भरकर बस सिर हिलाकर वहां से निकल गया। दूसरे दिन मैं सानिका को मिलने उस संस्था में पहुंचा। पता चला सानिका की तबीयत बहुत खराब थी और उसे हॉस्पिटल ले गए थे। मैं झट से हॉस्पिटल भागा और तभी पता चला उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और बारिश भी तेज होने लगी। सानिका को मिलने के लिए मैंने रूम में कांपते कांपते कदम बढ़ाए और उसे देखता रहा। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मेरा हाथ पकड़कर कहा, अखिल, प्लीज मुझे गले लगा लो। हम दोनों कुछ देर बस यूं ही गले लगकर रोते रहे। थोड़ी देर बाद अचानक सानिका शांत हो गई। सानिका, सानिका। सानिका ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैंने समंदर किनारे बैठकर सानिका को याद करके एक कविता लिखी, तुम हो मेरे पास, जिसे मेरे रूममेट ने एक दिन पढ़कर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को दिखाई और उस कविता पर गाना बनाया। गाना कुछ ऐसे बना, तुम हो मेरे पास, दिल की बढ़ने लगी आस, इन लहरों में चलो कहीं बह चले, किनारों पर हमारे इश्क के चर्चे रहे, सदियों के लिए आसमां के तले, तुम हो मेरे पास, दिल की बढ़ने लगी आस। देखते देखते गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और मुझे धीरे धीरे कामयाबी मिलने लगी। शायद सानिका का मुझसे मिलना मेरी जिंदगी में लिखा था। आज उसी की वजह से मैं एक अच्छा लिरिसिस्ट और राइटर बन पाया। सानिका मेरी जिंदगी में एक कलम की तरह आई, जिसे मैं उतारता गया हर एक पल के पन्ने में।
मैं हर साल सावन के मौसम में उसी समंदर किनारे जाकर आग बंद कर कर और बाहें फैलाकर भीगता हूँ और सानिका के लिए तरसता हूँ और कहता हूँ तुम हो मेरे पास। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और इस शो को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए एपिसोड्स के अपडेट्स मिलते रहे। और ऐसे ही मौसम के मजे लेते हुए सुनिए सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।